आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं उनमें जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उनमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये 4 टाइप्स की रिएक्शन देता है। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड होती है एसिड बेस कैटलिस्ट रिएक्शन, थर्ड होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड फोर्थ होती है रिडक्शन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके एग्जाम्पल लिखे हमने OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, CN नेगेटिव, H2O। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली से दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं किसी कंपाउंड को और उनके साथ एड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने लोन पेयर को इजीली से डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं कि ये लेविस बेस की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एक रिएक्शन देखेंगे हम, परकिन रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और एग्जाम में आती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। परकिन रिएक्शन में जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिएक्शन एलिफेटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में जब उसको हीट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। यहाँ पर होता है CH3 CO सिंगल बॉन्ड O, इधर होता है CH3 CO और इधर होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड में C6H5CHO है, इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो दोनों बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे, यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इसके पास 2 वैलेंसी आ जाएगी। अब ये जो कंपाउंड है यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं उसमें से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेंगे। यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी आएगी और यहाँ पर कार्बन के पास केवल 1 हाइड्रोजन बचेगा और इस ऑक्सीजन के पास 1 वैलेंसी रहेगी। तो इस कार्बन के साथ ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड CHCOO और इसके पास 1 वैलेंसी रहेगी। तो यहाँ पर जो यहाँ के 2 हाइड्रोजन निकलेंगे उसमें से 1 बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा सिनेमिक एसिड का। अब यहाँ पर बचा है CH3COO और यहाँ का जो 1 हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ बॉन्ड बना के यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो कंपाउंड बना है, जो सिनेमिक एसिड बना है, इसे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके पास वाला ये कहलाएगा अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन और डबल बॉन्ड है इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसे ही बोलते हैं सिनेमिक एसिड। आगे हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में फर्स्ट जो स्टेप होती है, सबसे पहले जो सोडियम एसीटेट जिस सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है एनायन और केटायन में। मीन्स यहाँ पर बनता है एसीटेट आयन और यहाँ बनता है सोडियम आयन, ये ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पर जो एसीटेट एनायन बनता है ये रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। हमने रिएक्शन में देखा था एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होती है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब एसिटेट आयन के साथ होती है तो यहाँ पर ये नया एनायन फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है एनहाइड्राइड एनायन। यहाँ पर जो ये एनायन होता है, एसिटेट आयन होता है, ये यहाँ का जो कार्बन होता है जिससे 3 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ का 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाता है, वो जुड़ जाता है इस कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पर हो जाता है CH3COOH, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है एसिटिक एसिड का और यहाँ पर इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल जाता है। तो फिर से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है एनहाइड्राइड एनायन का। अब जो एनहाइड्राइड एनायन बचा है ये रिएक्ट करता है बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से। यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है एनहाइड्राइड एनायन जो है इसके साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो कंपाउंड है ये इसके साथ यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है यहाँ पर इसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के पास वैलेंसी आ जाती है, जो पूरा ग्रुप है वो बॉन्ड बना लेता है इस कार्बन के साथ। मीन्स यहाँ पर इस कार्बन के पास वैलेंसी है, यहाँ भी वैलेंसी है, तो ये बना लेंगे यहाँ पर बॉन्ड। तो इस स्टेप से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है फिर से एनायन का। ये जो एनायन बना है, आगे इसमें प्रोटोनेशन की रिएक्शन होती है, H+ आकर जुड़ता है, तो जो H+ आएगा वो जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी है। जो हाइड्रोजन आएगा वो इसके साथ जुड़कर यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा OH का। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो कंपाउंड बना है, आगे इसमें H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वो जो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है वो निकलता है, यहाँ से निकलता है OH। जब यहाँ से OH निकल जाएगा, इस कार्बन के पास वैलेंसी आ जाएगी। ये जो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, तो इस कार्बन के पास भी वैलेंसी आ जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेंगे डबल बॉन्ड का, और यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब जो ये कंपाउंड बना है इसका होता है आगे हाइड्रोलिसिस, H2O मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो जो H2O मॉलिक्यूल है इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर जो C6H5C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर होता है COOH, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। जब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन के पास वैलेंसी, इस कार्बन के पास वैलेंसी। जो H2O है उसका एक हाइड्रोजन होता है, वो बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर हो जाता है H, तो यहाँ पर बन जाता है सिनेमिक एसिड COOH। और जो ये यहाँ पर कंपाउंड रहता है CH3CO, इसका जो OH बचेगा वो इसके साथ रिएक्ट करके बना लेगा यहाँ पर CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बन जाता है सिनेमिक एसिड। इसे ही बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड।